तो इस छोटे वाले से आपने किसको निकाला, पीसी को निकाला, तो वो हो जाएगा आपका, देखो यहाँ लंब है, लंब बट्टे कर्ण में किसका संबंध होता है, साइन थीटा का। तो हम पीसी की वैल्यू निकालेंगे तो बी कॉसेक थीटा होगी। अब यहाँ पर अननोन टर्म आपका ए और बी तो क्वेश्चन में दिया है कांस्टेंट, और थीटा यहाँ अननोन है, तो थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करोगे। उसके बाद उच्चतम, ये मैंने अवकलन पूरा नहीं किया है, सॉरी कर यहाँ पर अवकलन कर दिया है। उसके बाद उच्चतम तथा न्यूनतम के लिए हम एल डैश को 0 के इक्वल करते हैं, उससे हमारे पास ये वैल्यू निकल जाएगी tan थीटा की, ठीक है। फिर हमने अधिकतम दिखाना है, तो इसका एल डैश का फिर से थीटा के सापेक्ष आप अवकलन करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करना। फिर tan थीटा इक्वल टू बी की पावर 1/3 और अपॉन ए की पावर 1/3 था। ये चित्र मैंने बनाया क्योंकि यहाँ पर सेक थीटा है, कॉसेक थीटा है, कॉट थीटा है, तो इस चित्र से हम सेक थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे, एल डबल डैश में रखेंगे। यहाँ पर पूरा आप इसको हल करोगे, इसके आगे को वो ग्रेटर देन 0 आएगा, तो कर्ण की लंबाई आपकी क्या हो गई, न्यूनतम, कर्ण की लंबाई न्यूनतम हो गई। अब उसके बाद जो हमने सेक थीटा और कॉसेक थीटा निकाले हैं उसको एल बराबर में रख देंगे, जिससे कि हमारी न्यूनतम लंबाई कर्ण की निकल जाए। तो ये हो गया, एल का मान न्यूनतम है, तो एल बराबर था ए कॉस सेक थीटा प्लस बी कॉस सेक थीटा। यहाँ पर वैल्यू रखोगे, इसके बाद इसको हल करोगे, मैंने हल नहीं किया है, तो आपकी न्यूनतम लंबाई जो सिद्ध करना है वो हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में आपका है 18, सिद्ध कीजिए कि अर्धशीर्ष कोण अल्फा आपको दिया हुआ है और ऊंचाई h भी आपको दी हुई है कि लंबवृत्तीय शंकु के अंतर्गत एक बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई की 1/3 दिखानी है, साथ में बेलन का अधिकतम आयतन भी निकालना है। तो ये चित्र है जिसे हमने बेलन लिया था, ये तो h स्मॉल h दिया हुआ है और स्मॉल r मैंने इसकी त्रिज्या मान ली शंकु की, स्मॉल x हमने बेलन की त्रिज्या मान ली, और इस कैपिटल H हमने इसके लिए क्या मान लिया, ऊंचाई बेलन की। जैसा कि हमें पता है बेलन का आयतन होता है v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, r की जगह x रख दिया, कैपिटल H रख दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अब देखे दो अननोन टर्म हो गई, स्मॉल h भी है, नहीं सॉरी कैपिटल H भी है और स्मॉल x भी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर अल्फा हमें दिया था तो हम इस चीज़ को जानते हैं। तो अब अगर हम ऊंचाई h देखते हैं, जो हमारी h आएगी, स्मॉल कैपिटल H ऊंचाई, वो क्या होगी, क्योंकि स्मॉल h पता है तो an में से am को हम क्या कर देंगे माइनस, तो इसका मतलब हम m को x के टर्म में, am को x के रूप में निकाल सकते हैं। तो am बराबर यहाँ पर क्या हो गया, कॉट अल्फा। तो x का मान, h का मान हमने किसके रूप में निकाल लिया, एक अननोन टर्म x के रूप में यहाँ पर ज्ञात कर लिया। अब v में हमने, जो v है उसमें हमने h की वैल्यू यहाँ पर रख दी, कैपिटल H की। अब यहाँ पर नोन टर्म क्या है, x है, x के सापेक्ष अवकलन करिए, फिर 0 के इक्वल करेंगे, x का मान निकलेगा, डबल डैश निकालोगे, उसमें x की वैल्यू रखोगे, लेस देन 0 आएगा, नहीं सॉरी ग्रेटर देन, हाँ लेस देन 0 आएगा, तो आपका क्या हो गया, अधिकतम हो गया। तो इसके बाद हमने x का मान जो देखा उसको tan के रूप में निकाल लिया, बेलन की ऊंचाई निकालिए, बेलन की ऊंचाई आपकी यहाँ स्मॉल h/3 आ जाएगी, यानी शंकु की ऊंचाई की तिहाई। जो आपको पता था ना h इक्वल कैपिटल बेलन की ऊंचाई h बराबर है h माइनस x कॉट अल्फा, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे x की जो अभी हमने निकाली है, तो उससे इसमें रिलेशन आ जाएगा। और फिर बेलन का अधिकतम आयतन आपको पता है ये फॉर्मूला, इसमें x और x के दोनों में x के मान रख दीजिए, उसको हल करोगे अधिकतम आयतन भी निकल जाएगा। अब ऐसे आपका इसमें 21 क्वेश्चन है। 21 में कहा है रेखा y इक्वल टू mx प्लस 1 वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है, यदि m का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वक्र स्पर्श रेखा की बात है तो dy/dx भी निकालिए। अब हम बिंदु मान ले रहे हैं वक्र पर स्थित x1, y1 है, तो इस वक्र पर स्थित है तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा। dy/dx को बिंदु x1, y1 पर निकाल लिया। स्पर्श रेखा की बात की तो उसका समीकरण हम निकाल लेंगे, क्योंकि उसने प्रश्न में कहा है जो स्पर्श रेखा है वो है y इक्वल टू mx प्लस 1, तो इन दोनों की तुलना कर लीजिए। x का गुणांक यहाँ सिर्फ 2/y1 आएगा, तो m इक्वल टू 2/y1 हो गया, और बचा हुआ टर्म किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 2 इक्वल टू m इंटू y1, और इसको हल करिए। इसको हल करने के लिए देखिए अभी यहाँ पर हमने समीकरण 1 बनाई है, y1 स्क्वायर इक्वल टू 4x1, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, x1 का मान रखा, क्यों रखा, क्योंकि ये भी y1 का टर्म है, ये भी y1 का है, तो यहाँ एक x1 अलग है, तो x1 बराबर मैंने यहाँ से y1 स्क्वायर अपॉन 4 रखा है। तो इसको अब हम हल करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, इससे कितने मान आ जाएंगे आपके 2।
अब इसमें से जीरो तो संभव होगा नहीं, अगर जीरो संभव होगा तो यहाँ पर आपका कोई इस पर रेखा ही नहीं बनेगी, तो ये संभव नहीं है, जीरो तो संभव नहीं है। लेकिन y इक्वल टू 2 है, तो इसमें हमने y1 का मान 2 रख दिया, तो जिससे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अब आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, और जो नहीं आएगा अभी भी कहीं पर ही प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब ये थोड़े लेंथी थे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने इनको जो चीज़ आप हल कर सकते हो वो आपको हिंट दी है, आप उनको खुद हल करिए, ठीक है। और नहीं आता जहाँ पर फिर से पूछ दीजिए।